मंगल हो, सबका मंगल हो। आइए ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएं, अपने अज्ञान को दूर भगाएं। सकल दिगंबर जैन समाज, खतौली, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, भारत की ओर से आचार्य भगवान के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और जो भव्य आत्माएं YouTube निर्भयवाणी चैनल के माध्यम से इसका आनंद ले रहे हैं, उन समस्त भव्य आत्माओं की ओर से गुरुदेव को त्रिवार नमोस्तु करते हुए आज का ये कार्यक्रम प्रारंभ कर रहा हूँ। आज का पहला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्रीमती छवि जैन उपस्थित हो रही है। आए और आकर के आज का अपना पहला प्रश्न करें। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती आयुषी जैन। नमस्ते महाराज जी, मेरी शंका ये है कि हाँ, जोर से बोलो थोड़ा। महाराज जी, हर धार्मिक कार्य में श्रीफल ही क्यों चढ़ाते हैं, कोई और फल क्यों नहीं? अच्छा, देखिए आपका प्रश्न है कि जब भी कोई धार्मिक कार्य किए जाते हैं तो श्रीफल ही क्यों चढ़ाते हैं। श्रीफल चढ़ाने का उद्देश्य क्या है? देखिए, श्रीफल एक ऐसा फल है कि जिसका बाहर का कवच अलग होता है और अंदर का गोला अलग होता है। बाहर का गोला और अंदर का गोला हमें भेद विज्ञान कराता है। दूसरी बात कि दुनिया के जितने पेड़ हैं उन समस्त पेड़ के फलों को कोई भी खा सकता है, लेकिन श्रीफल को मनुष्य ही विशेष रूप से खाता है, उसको फोड़ सकता है। हाथी खाएगा भी तो जैसा खाएगा वैसा निकल जाएगा। अब देखिए, और जितने भी पेड़ होते उसकी शाखाएं उपशाखाएं होती हैं, लेकिन नारियल के पेड़ की शाखा उपशाखा नहीं होती, बिल्कुल सीधा होता है। एक अकेला होता है, सीधा होता है, उसकी शाखाएं नहीं होती, और जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे पत्ते झड़ते चले जाते हैं। वो हमारे मोक्ष मार्ग का प्रतीक है। जैसे वह सीधा है, जब तक ऋजु आने आर्जव धर्म नहीं अपनाओगे तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे जैसे बढ़ता जा रहा, पत्ते झड़ते जा रहे, ऐसे तुम अपना परिग्रह जब तक कम नहीं करोगे तब तक तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होगी। फिर उसमें 3 प्रकार के आपको कवच मिलेंगे। एक ऊपर वाला, फिर एक उसके अंदर वाला, फिर उसके अंदर ललामी वाला। कितने हो गए? 3। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। फिर सुनिए, जब हम गीला नारियल देखते हैं तो वह गीला नारियल बाहर उस नरेटी से, बाहर के कवच से चिपका रहता है और सूखने पर अलग अलग। तो गीला नारियल जब फोड़ो तो वो साथ में गोला भी टूटता है और बाहर का भी टूटता है। तो गीला नारियल मिथ्या दृष्टि का प्रतीक है और सूखा नारियल सम्यक दृष्टि का प्रतीक है। फिर पहले द्रव्य कर्म जाएंगे, बाद में भाव कर्म जाएंगे। अर्थात पहले बाहर का कवच, भाव माने पहले द्रव्य परिग्रह जो है उसको हटाना पड़ेगा, फिर अंदर का राग रूपी परिग्रह हटेगा, अर्थात गोला निकलेगा। उसके छिलका है जो गोले के ऊपर जो खाया जाता वो लाल लाल, वो कब निकलेगा? जब बाहर का निकल जाएगा तब। इसी प्रकार जब बाहर का परिग्रह निकलेगा तब अंतरंग परिग्रह हटेगा। इसलिए यह श्रीफल पेड़ की अपेक्षा से सीधा है। ये 10 धर्म का प्रतीक है। आकिंचन आदि धर्म के रूप में वह पूरा घटित हो जाता है। वह गोला भेद विज्ञान होकर के उसका तेल भी जलता है, उसका तेल भी है, भूख भी शांत होती है और
उसको फोड़ने का अधिकार पुरुष को ही दिया, स्त्री को नहीं। स्त्री नारियल नहीं फोड़ती है, इसलिए कि स्त्री को मोक्ष का द्वार नहीं खुला है और वह श्रीफल मोक्ष का फल का प्रतीक है। इसलिए उस फल को कौन तोड़ता है? पुरुष ही तोड़ता है, स्त्री नहीं तोड़ती। आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्रीमती आयुषी जैन उपस्थित हो रही हैं। आए और आकर के अपना अगला प्रश्न करें। श्रीमती आयुषी जैन उठा दीजिए। ये महाराज ये भक्तांबर स्तोत्र जो पढ़ते हैं, ये 48 श्लोक पढ़ते हैं, पर अब जोर से बोलिए। भक्तांबर स्तोत्र जो पढ़ते हैं वो अब 48 श्लोक पढ़ते हैं, पर अब अलग अलग मान्यता ये होगी कि छठा इस बीमारी के लिए, 39 इस बीमारी के लिए, तो वही पढ़ने चाहिए या पूरा ही पढ़ना? सुनिए, ऐसा है, कुछ ये मंत्र के रूप में काम करते हैं। भक्तामर स्तोत्र अपने आप में प्रत्येक पद मंत्र है। जैसे नमोकार मंत्र अपने आप में एक मंत्र है, जबकि वह मंत्र नहीं है, वो गाथा है आचार्यों के द्वारा लिखी हुई। आर्य छंद में प्राकृत की गाथा है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अज्जायाणम, नमो लोये सव्यसाऊणम। ये गाथा है, लेकिन वह मंत्र का काम करती है। तो मंत्र होते दो प्रकार के, एक माला मंत्र और एक बीज मंत्र, जिसमें 12-13 अक्षर से ज्यादा हैं वो माला मंत्र कहलाता है। तो ये नमोकार मंत्र माला मंत्र है। भक्तामर के प्रत्येक पद माला मंत्र है। इसलिए उन आचार्य के द्वारा लिखा हुआ विशेष मंत्र में, जिसमें जो आराधनाएं की गई हैं, उस आराधना के कारण से वह विशेष पद पढ़ना श्रेष्ठ माना गया है। और जो व्यक्ति प्रतिदिन पूरा पाठ करते हों या कोई भी पद पढ़ ले तो प्रभाव तो करेगा ही। लेकिन विशेष सिद्धि के लिए जो आजकल जो एक नागपुर में है एक डॉक्टर जो अमेरिका में रहती हैं, नाम तो मैं भूल गया हूँ, मेरे पास आई थी, वो मूलतः सागर की हैं, ढोलक बिड़ी वालों की, डॉक्टर अर्चना जैन। तो सागर की मूलतः, वो इसका उपचार करती हैं, कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में ऑनलाइन प्रश्न उपस्थित हुआ है। श्रीमान नमित कुमार जी जैन खतौली से हैं। उनका प्रश्न ये है, रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को 6 महीने तक उनके सबको लेकर रोते रहे, क्या सम्यक दृष्टि जीव ऐसा कर सकता है क्या? बिल्कुल, ये यही बताने के लिए बताया गया है। सुन लीजिए कि सुनो, कसाय मुख्य रूप से अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजुलन, ये 4 कसाय हैं। इनकी 4 क्रोध मान माया लोभ होकर के 16 भेद हो जाते हैं और 9 कसाय होती हैं। हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ऐसे ये कुल 25 कसाय होती हैं। उनमें अनंतानुबंधी कसाय दूसरे गुण स्थान तक चलती है और उसका काल अनंत काल होता है। और जो सम्यक दृष्टि जीव हो जाता है, उसकी अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाय चली जाती हैं। मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व ये भी चला जाता है। सम्यक प्रकृति का यदि उदय हो तो क्षयोपम सम्यक दर्शन बन जाता है। यदि उन 7 प्रकृतियों का उपशम हो जाए तो उपशम, और क्षय हो जाए तो क्षय सम्यक दर्शन होता है। और ये जो अब उनके अनंतानुबंधी कसाय चले जाने पर जो अप्रत्याख्याना वर्ण कसाय है, कौन सी, उसका कार्यकाल 6 महीने का अधिकतम माना गया है। कोई कसाय 6 महीने तक वासना काल के रूप में रहती है। तो सम्यक दृष्टि जीव
6 महीने तक बुराई मान सकता है, 6 महीने तक किसी से अपने शव को लेके घूम सकता है, शोक बना के बैठ सकता है। इसलिए 6 महीने तक संभव है और होती है और हुई है। अब जब प्रत्याख्याना वर्ण कसाय आ जाती है, इस का अनुदय हो जाता, किसका? अप्रत्याख्यान का, तो वो वृत्ति बन जाता है, अणुवृत्ति श्रावक बन जाता। वह कसाय करेगा तो 15 दिन तक अधिकतम करता है, और जब वो भी चली जाती, मुनि बन जाते, उनके संजुलन कसाय मात्र का उदय होता है। वह अंतर्मूर्त के लिए लड़ लेंगे, पीछे भी मार देंगे, एक मुनि को दूसरे मुनि, कमंडल भी मार दें, लात भी मार दें, पर अंतर्मूर्त में भैया गलती हो गई, कर्म का उदय था, महाराज क्षमा करो, माफी दे लो, करता हूँ, और गुरु के पास जाके प्रायश्चित भी कर लेगा। कितने समय में? अंतर्मूर्त। यदि ज्यादा रहेगी तो उसका गुण स्थान गिर जाएगा, और उसके लिए फिर अब वो प्रत्याख्याना वर्ण कसाय का उदय हो जाएगा 15 दिन तक यदि कर लेता है। और यदि 6 महीने तक भी कसाय नहीं गई तो सम्यक दर्शन चौथा गुण स्थान हो जाएगा। उससे भी ज्यादा चली गई तो वो मिथ्या दृष्टि पहले गुण स्थान वर्ती मुनि हो जाएगा। इसलिए सम्यक दृष्टि को 6 महीने की कसाय चल सकती है, होती है। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में उपस्थित हो रही हैं श्रीमती उर्मिला जैन। आए और आकर के आज का अपना प्रश्न करें। इसके बाद तैयार रहे श्रीमान अरविंद कुमार जी जैन। अगला प्रश्न उनका रहेगा। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अगर अंतराय कर्म का उदय आ जाए तो फिर क्या करना चाहिए? अंतराय कर्म का उदय आ जाए तो क्या करना चाहिए? देखिए ऐसा है, वो तो बारूद भरी है कर्म की अंदर, वो तो आएगी। तो अंतराय कर्म ना आए इसके लिए हमें किसी में अंतराय नहीं डालना चाहिए। जो व्यक्ति किसी भी कार्य में बार बार हस्तक्षेप करता है, अरे ऐसा नहीं करो, ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, तो ऐसे व्यक्ति को अंतराय कर्म का बंध ज़्यादा होता है। इसलिए मंदिर भी जाओ, शांति से मौन पूर्वक जाओ, दर्शन करो, वंदन करो, कोई पूछने लगा तो बात करो, नहीं तो चुपचाप अपने वापस आ जाओ। है तुम ऐसा क्यों करते, वैसा क्यों करते, उसको ऐसा नहीं देना, उस बहू को ऐसा नहीं करना, उसके लिए तुम तो ठिकाने लगा दो, ये बातें नहीं चलती। यदि करोगे तो अंतराय कर्म का बंध हो जाता है। तो इसलिए किसी के कार्य में विघ्न मत डालो, और यदि प्रसंग आता तो वहां से हट जाओ, तो अंतराय कर्म का बंध नहीं होगा। आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में बड़े आनंद के साथ उपस्थित हो रहे हैं श्रीमान अरविंद कुमार जी जैन। आए और आकर के इस पर्दे के इस तरफ आए। आपका फोटो देश विदेश में जा रहा है, लोग देखेंगे। अच्छे से आइएगा और अच्छे से प्रश्न करिएगा। महाराज जी, हम चारों पंचों टाइम 108 माला करते हैं जी, और फिर भी दिल घबरा हो जा, दिल घबरा हो जा, शांति नहीं मिलती। अच्छा, आपका प्रश्न है कि हम मंत्र तो जपते हैं, माला करते, फिर भी हमारा मन अशांत रहता है। सुनिए, माला से पुण्य मिलेगा, पक्की बात है। माला फेरना भी तप है, कर्म की निर्जरा होगी, लेकिन मन की शांति के लिए अपन को पहले तो घर में प्रसन्न रहना पड़ता है, दूसरी बात स्वस्थ रहना पड़ता है, और किसी ना किसी काम में लगे रहना पड़ता है, और अभाव महसूस ना करें। यदि धन का अभाव है, मेहनत करिए, भले फल का ठेला लगाओ ना। यदि पैसा कम होगा, मन अशांत रहेगा। पत्नी नहीं होगी तो मन अशांत रहेगा। बेटा बात नहीं मानेगा तो मन अशांत रहेगा। दुकान नहीं चलेगी तो मन अशांत रहेगा। उधार दे दिया नहीं मिलेगा तो मन अशांत रहेगा। फिर बेटा भाग जाए, पत्नी भाग जाए तो भी मन अशांत रहेगा। तो ये अशांति के कारण जितने हैं, उन अशांति के कारण को हटाओ तो आपको शांति मिलेगी। नमोकार मंत्र धर्म ध्यान का काम करता है, उससे आपको पुनर्जन्म होगा, लेकिन तत्काल नहीं मिलेगा उसका फल, ये भी ध्यान रखना। उसमें समय लगेगा।
तत्काल शांति के लिए आप अपना श्रम करिए, ऐसे लोगों की संगति में रहिए, साधुओं की संगति में रहिए। आप घर में कोई ना कोई जो अच्छे आपके विचार वाले, उनके साथ रह के मेहनत करो, बैठे नहीं रहो। बैठे बैठे रहते आप और सोचते रहते, इसलिए मन में अशांति रहती है। भले तुम कुछ नहीं बनता, कुछ नहीं होता, ठीक है, मैंने क्या कहा, ठेला लगाओ सब्जी का, फल का, कोई शर्म की बात नहीं। पैसा कमाओ, मेहनत करो, किराने की दुकान चलाओ, अपने आप आपको शांति मिलेगी। स्वाध्याय करो, मंदिर आओ, सारी व्यवस्था है, कुछ नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, कमा करके दान करो। और यदि नहीं है तो आप महाराज के साथ हो जाओ, सुबह से उठ के पूजा करो। 2 घंटे तक कैसे शांति नहीं मिलती, आप वहाँ उस निमित्त से बचो। आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्रीमान सुनील कुमार जी जैन उपस्थित हो रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न रहेगा श्रीमान विजय कुमार जी जैन। अभी सुनील जी आ रहे हैं, घूम करके आ रहे हैं, चक्कर लगा करके आ रहे हैं। आइएगा और आकर के अपना प्रश्न यहाँ इस हरे पर्दे के सामने जरूर आइएगा। नमस्ते नमस्ते। मेरा ये 2 प्रश्न है छोटे छोटे। एक, सिर्फ एक करेंगे आप, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। मेरा ये प्रश्न है महाराज जी, हमारे शरीर में शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? हमारे शरीर में शब्दों की उत्पत्ति कंठ से होती है। कहाँ से? कंठ से। समझ गए ना? कंठ ही प्रत्येक शब्द की उत्पत्ति का कारण है। भले कुछ भी हो, बालक जब जन्म लेता है तो माँ, एक बछड़ा भी जन्म लेता, माँ, ये कहाँ से होता है? जिन मुखोद्भव सरस्वती इसलिए कहलाती है, वही स्थान है। बस आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्रीमान विजय कुमार जी जैन उपस्थित हो गए हैं। आए और आकर के आज का अपना अगला प्रश्न करें। नमस्ते आचार्य श्री। मेरा प्रश्न ये है आचार्य श्री, कर दो 2 मिनट। हाँ बोलो। मेरा प्रश्न ये है जी, समोसरन में जब वैभव इतना होता है, 8 बहुत हैं भूमियाँ, तो जब समोसरन विघटित हो जाता है तो वो वैभव कहाँ चला जाता है? ठीक है, सुनिए, ये सारा तीर्थंकर प्रकृति के पुण्य के उदय से होता है। जैसे तीर्थंकर योग निरोध को जाते हैं तो ये सारा सामान स्वर्गों से आता, ध्यान रखना। जैसे स्पष्ट लिखा हुआ है, स्वधर्म इंद्र का जो भवन होता है उसके सामने 108 सांकड़ों से बंधा हुआ पेटियां लटकती रहती हैं, बहुत विशाल मान स्तंभ होता है। तो सारा जितना भी पंच कल्याणक में सामान आता है, समूषण आदि का आता है, जैसे वो बनाते क्या, शिला बनाते हैं, कितने 12 योजन की शिला जिस पर समूषण लगता है, काय की रहती वो शिला, इंद्र नील मणि की रहती है। तो वो वहाँ से लाते एक छोटी सी, जैसे सांप की गोली होती ना, इसके वो क्या बोलते हैं, स्केन टैबलेट, वो क्या बोलते हैं, स्नेक टैबलेट, जब बच्चे दिवाली पर जलाते हैं तो उसको आग लगाते फुर करके इतनी बड़ी बन जाती है। ऐसे ही वो विक्रिया के द्वारा, वो लाते छोटा है और विक्रिया के द्वारा वह फैल जाता है, तो वो 12 योजन की बन जाती है। वो जैसे टेंट वाले पूरा अपना टेंट लगाते हैं और एक ट्रक में भर करके पूरा ले जाते हैं, ऐसे ही वे देवलोग स्वर्गों से लाते हैं और वहीं चला जाता है। तो स्वधर्म इंद्र भरत क्षेत्र में, ईशान इंद्र वाला ऐरावत क्षेत्र में, सानत कुमार महेंद्र वाला पूर्व और पश्चिम विदेह में लाते हैं। आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्रीमती श्यामलता जैन उपस्थित हो रही हैं। आए और आकर के आज का अपना अगला प्रश्न करें। इसके बाद श्रीमती करुणा जैन तैयार हैं अगले प्रश्न के रूप में। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि विदेह क्षेत्र में 2 कल्याण या 3 कल्याणक होते हैं, ऐसा क्यों? हाँ सुनिए, विदेह क्षेत्र में 2 और 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर भी होते हैं। क्यों होते हैं सुनिए। ऐसा है, वहाँ कोई हमेशा चतुर्थ काल बना रहता है और वहाँ चतुर्थ काल बने रहने से वहाँ पर पहले 2 नगरियाँ होती, एक इधर और एक इधर, फिर उसमें से 4 नगरी होती हैं। 4 नगरी में फिर
8 नगरियां उपनगरी और हो जाती तो कुल 32 होती हैं। तो एक विदेह में 32 नगरियां होती हैं। तो वहाँ पर जो तीर्थंकर बालक तो जन्म के समय नहीं थे, पर जिस जीव ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया, क्या कहा, जन्म लेने के बाद में जिस जीव ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद कभी भी कर सकते हैं, और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। अब उनका गर्भ कल्याणक भी नहीं हुआ और जन्म कल्याणक नहीं हुआ। अब जब उनको दीक्षा लेने गए तो वहां पर उनको वह तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध किया है वो उसी भाव में जिसको उदय आना होता है उसी भाव में, तो उसका दीक्षा कल्याणक मनाया जाने लगता है। फिर उसके बाद में जब दीक्षा कल्याणक होगा तो ज्ञान कल्याणक भी होगा, फिर मोक्ष कल्याणक भी होगा। तो कितने कल्याणक हो जाएंगे? 3। अब मान लो कोई ऐसे हैं जिन्होंने जन्म ले लिया और श्रावक बन गए, फिर मुनि बन करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया, क्योंकि 8वें गुण स्थान तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। कितने गुण स्थान तक? 8वें गुण स्थान तक। सुनना, 6वें भाग तक 8वें गुण स्थान की, हैं? 8वें के 6ठे भाग तक तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हो सकता है। तो अब ऐसा मुनि बन करके 16 कारण भावना भाई, और उन्होंने आश्रय कर लिया किसका? तीर्थंकर प्रकृति का। अब केवल ज्ञान के समय उदय हो गया उसका, तो उनका ज्ञान कल्याणक हो जाएगा और मोक्ष कल्याण। लेकिन भरत ऐरावत क्षेत्र के साथ ऐसा रहता है कि यहाँ जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेता है उसको उसी भाव में उदय नहीं आता, इसलिए वो बंद यहाँ करेंगे। जब जन्म लेंगे तो उसके गर्भ कल्याणक भी होगा, जन्म कल्याणक भी होगा, और तप और ज्ञान मोक्ष कल्याणक भी होगा। इसलिए यहाँ 5 कल्याणक वाले ही होते हैं। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्रीमती करुणा जैन उपस्थित हो गई हैं। आए और आकर के आज का अपना अगला प्रश्न करें। महर्षि, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे पृथ्वी पर 7 कॉन्टिनेंट हैं, क्या 7 कॉन्टिनेंट है ना पृथ्वी पर? द्वीप 7 द्वीप। हाँ समझ गए। इसी तरह जैसे ये भरत है, मधरी, विदेह, रम्य, ये भी 7 हैं, तो क्या इनका आपस में कोई लिंक है? सुनिए, गंगा सिंधु नदी, क्या ये वही है जो तत्वार्थ? सुनिए, हाँ, गंगा सिंधु नदी तो हिमवान पर्वत जो है, हिमालय पर्वत है, वो अपन इसी को स्वीकार करेंगे, इसी को करेंगे। सुनिए, हाँ, लेकिन भरतैरावत विदेहा कर्म भूमियो नत्र देव कुरुत्तर को नहीं, भरतैरावत्योर वृद्धि ह्रासौर षड समयाभ्या मुत सर्पिण्य वा सर्पिणीभ्या में तत्वार सूत्र में एक सूत्र आया है कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल के दोष के कारण से हीनादिकता देखी जाती है। जैसे जैसे एक पंचम काल के बाद 6ठे काल में गंगा नदी और छोटी बच जाएगी, चतुर्थ काल में बहुत विशाल थी, समुद्र भी विशाल थे। अब वो धीरे धीरे क्या हो गए, वो अब धीरे धीरे वो गंगा नदी छोटी होती चली जा रही है, पर्वत भी छोटे होते चले जा रहे हैं। और ये सिंधु नदी भी कोई है? देखिए, इसको तो अपन यही स्वीकार करेंगे, समझ गए ना, और पर्वत भी यही स्वीकार करेंगे। लेकिन सुनिए, जो अभी 7 खंड बने हुए, जैसे आपके द्वीप हैं 7, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अटलांटिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, और एक और कौन रह गया? अफ्रीका, ये हो गए हैं। तो ये जो हैं इनको हम भरत क्षेत्र के ही हम आर्य खंड और मलेच्छ खंड में स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी उन देशों में भी, एशिया महाद्वीप में तो पूरे में तीर्थंकरों का विचरण रहा। आज भी ईरान इराक में प्रतिमाएं निकलती हैं, आज भी निकलती वहाँ पर, इंडोनेशिया वगैरह में निकलती हैं,
कंबोडिया में निकलती हैं, यहाँ पर आप अफ्रीका वगैरह, इस क्या बोलते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आदि सब जगह प्रतिमाएं निकलती हैं, वहाँ जैन धर्म तक अस्तित्व रहा। तो ये सब आर्य खंड हो गया, एशिया महाद्वीप, और बाकी अपन उसको मलेच्छ खंड के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और इस पर बड़ा विवाद है, इसका स्पष्टीकरण अभी हम नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें वृद्धि ह्रास होने की वजह से, काल परिवर्तन से, जैसे नदियां हर 100 साल में अपना स्थान बदल देती हैं, इस प्रकार से परिवर्तन होता है, इसलिए इस पर स्पष्टीकरण करना कठिन है। आशीर्वाद। अंतिम प्रश्न लेकर के श्रीमती सविता जैन हमारे बीच में उपस्थित हो रही हैं। आए और आज के इस कार्यक्रम का समापन सत्र का अंतिम प्रश्न करें। महर्षि चक्र की स्तुति में वो एक शब्द आया है, अजागल अजागल स्तनवत निष्फल जिंदगानी, तो उसका कुछ अर्थ समझिए। आप पुस्तक लेकर के आए, हम उसको पूर्वा पर पढ़ेंगे कि उसमें क्या है, कैसा है, तब हम उस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। आशीर्वाद। आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो रहा है। कल की पहली कविता लेकर के उपस्थित होंगी श्रीमती सविता जैन। क्या रहेगी उनकी कविता, क्या रहेगा उनका प्रश्न, क्या रहेगा उनका वो डायरी के साथ और पुस्तक के साथ उपस्थित होंगी। कल का पहला प्रश्न ठीक 6:15 बजे, समय का ध्यान रखिएगा। और कल का दूसरा प्रश्न रहेगा श्रीमान सुनील कुमार जी जैन का। तैयार रहें, तब तक के लिए आपको क्या होगा।